हेलो फ्रेंड, रीडिंग करने जा रहे हैं और टॉपिक है क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है। ठीक है, किसी भी तरह की चीटिंग, किसी भी तरह का छल, धोखा, कपट, छुपाना, कुछ भी। ठीक है, तो क्या आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, छल कर रहा है, कोई छल कर रहा है, चीट कर रहा है क्या आपको? क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? चलिए देख लेते हैं। और हो रही है तो कौन कर रहा है, और नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हो रही है तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब देखेंगे। अब क्या आपके साथ, चलिए आपको आना था, ये आ गए हैं, क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? ओफ, उचक उचक कर आ रहे हैं, आज तो कूद कूद कर आ रहे हैं। क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? ओ माय गॉड, लंबी वाली चीटिंग। इसलिए ये जंप कर कर हमारे पास आ गए दोनों कार्ड्स। पता है, मज़ा आएगा आज की रीडिंग में। क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? छोटी रीडिंग रहेगी बट आपको काफ़ी क्लू मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत सारा क्लू मिल जाएगा। क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? चलिए देख लेते हैं। फोर चक्रा, आर्कएंजल राफेल और वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। क्या आपके साथ चीटिंग हो रही है? इसको इधर रखती हूँ, ये दोनों दिखने चाहिए बस। मुझे लगता है कि प्रॉपर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए, हाँ जी, आपके साथ चीटिंग हो रही है, ज़बरदस्त हो रही है। ठीक है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है। चीटिंग पहले हो चुकी है आपके साथ। ठीक है, पहले आप कुछ समय पहले आपके साथ ज़बरदस्त इतना बुरा पीठ के पीछे धोखा हुआ है, छल हुआ है, जिसको आप समझ नहीं पाए। और जब समझे आप तो काफ़ी आहत हो गए, काफ़ी परेशान हो गए। लाइफ डिस्टर्ब, ख़त्म, फिनिश। ठीक है, इस तरह की आप एनर्जी में चले गए। लेकिन जो चीटिंग हुई थी आपके साथ ना, वो हुई किसी रिश्ते के साथ, मतलब रिश्ते में थे आप, किसी के साथ रिश्ते में थे। और रिश्ता कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, बट यहाँ पर एक रिश्ता स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है, दूसरा भी मैं बताऊंगी। एक रिश्ता है आपका लवर्स का। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की थी, काफ़ी कुछ छुपाया था। जब वो रिवील हुआ या आपके सामने सडनली आ गई वो बातें, वो चीज़ हो गई, तो आप ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए। पूरा लगा कि अब कुछ नहीं है। ठीक है, और उसमें हाथ किसी बंदे या बंदी का था जो आपके फाइनेंस से जुड़े थे, आपके जॉब, करियर या फैमिली या कहीं भी। ये लेडी थी, ये लेडी थी बीच में, काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी। और इनका हो सकता है आप इनके अंडर में हो या ये आपके अंडर में हो, मतलब कहीं ना कहीं इनका हाथ आपके फाइनेंस में, रुपए पैसे के लेन देन में कहीं ना कहीं से ये जुड़ी हुई थी। इनकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आई। ठीक है, और ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, इसका दिल बिल्कुल भी नहीं है, दिल से ही खाली है। जिसको बोलते हैं ना, ये देखो, ये
इस लेडी ने क्या किया हुआ है, कॉइन पकड़ा हुआ है, मटेरियलिस्टिक, मनी माइंडेड, रुपए पैसों में डूब जाना। इसने इस चक्कर में या तो आपके रिश्ते आपके पार्टनर के साथ ख़राब किए हैं, या फिर आप हस्बैंड वाइफ या पार्टनर जो भी, इस वजह से या बीच में ये जानबूझकर आई है। कभी कहीं ना कहीं पास्ट में भी इनसे रिलेशन हो सकता है और इसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप में गया। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको पैसे दिए, आपने इनसे लिए हैं, या आप इनके उसमें आपके फंड को, फाइनेंस को ही कंट्रोल करती थी। कन्फर्म है, फीमेल कनेक्शन है, ठीक है, वो भी मनी को लेकर। और एक समय रहा होगा कि इन्होंने हेल्प की होगी, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू भी बढ़ी होगी, एक थोड़ा सा रुतबा भी बढ़ा होगा। जब पैसा आता है किसी के पास या कोई किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है हेल्थ वेल्थ वैल्यू सब कुछ बढ़ जाता है, रुतबा आ जाता है। बट ये इन्होंने किया, इनकी वजह से आपके रिश्ते, जो एक प्यारा सा रिश्ता था, वो ख़त्म हुआ और ये इतनी बुरी एनर्जी में आप चले गए। एक दूसरा भी कनेक्शन है, मैं बता दूं कि किसी अच्छे खासे फैमिली मेंबर का हाथ है, ठीक है, फैमिली मेंबर का हाथ है, मेल फिगर है, और जिनकी वजह से रिश्ते खराब हुए। यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ। और ये जो बंदा है मिड एज का है और कंट्रोलिंग पावर इनके अंदर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपको इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो कंट्रोल करने के साथ क्या है, ये काफ़ी चीटिंग में तो इनका हाथ था, छल तो किया इन्होंने आपके साथ। ये किया, ये कोई भी हो सकती है, आपकी किसी भी फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, लेकिन मुझे यहाँ पर फैमिली के अंदर का ही ये बंदा दिख रहा है। और काफ़ी कुछ छुपा के रखा, आप पर नज़र बना के रखा। इसके साथ आपको काफ़ी जो कहते हैं एक पर्दे के पीछे रख कर कुछ काम करना, इस तरीके का भी किया है, जो आपके सामने कभी आया नहीं है, आपके सामने आया नहीं है। और ये फैमिली से है और फैमिली भी डिस्टर्ब हुई है, आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है इनकी वजह से। क्योंकि इन्होंने जो, इनका पावर कंट्रोलिंग तो है, साथ में इनके अंदर वो रुतबा है कि ये जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहे कर सकते हैं। इनके अंदर वो पावर है, बिना पावर के, बिना रीज़न के कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। अथॉरिटी जिसको बोलते हैं वो लेकर रखी हुई थी, और इसके चलते इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया, ठीक है। क्लियर है, मेल फिगर है। यहाँ पर मैंने बताया लवर्स में लेडी है, यहाँ पर मैंने बताया कि फैमिली का कोई बंदा है जिसके पास अथॉरिटी पावर है। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ट्रिक्स चली हैं, क्योंकि इनके पास सारा कुछ करने के लिए मसाला था। और आज भी वो ये कर रहे हैं, आज भी वो कर रहे हैं। तो आपके साथ छल हुआ, हाँ जी छल हुआ। किसने किया? एक लेडी और एक फीमेल फिगर और एक मेल फिगर, ठीक है। फीमेल फिगर किसके मामले में थी? आप लवर्स की। मेल फिगर जो है यहाँ पर क्लियर निकल के आ रहा है, फैमिली से है, आपके कुनबे फैमिली, जो बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या आपके रिश्ते परिवार नाते में से भी कोई हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 4 लोग हैं फैमिली में तो 4 में आप उस मेल के ऊपर चढ़ बैठे या शक करने लगे, ऐसा नहीं है। फैमिली का मतलब होता है, मैंने बता दिया, इस बंदे की हाइट अच्छी होगी और कलर तो ठीक ठीक होगा, मतलब विटिश में ही बोल सकते हैं, रेड विटिश जो होगा इस तरह का कलर होगा। और 35 के तक की एज होगी, 35 से शुरू होती होगी। और गुस्सा भी आता होगा, अपना कायदा कानून ज़्यादा बताते होंगे, रूल्स ज़्यादा इनके होंगे, हार्ड एंड फास्ट एकदम रूल्स चलाते होंगे। अगर और उसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने काफ़ी कुछ आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है। फैमिली के किसी मेंबर के साथ हुई है, उस फैमिली में आप भी हैं।
तो फैमिली, बड़ी फैमिली कभी मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि 4 लोग हैं तो आप अपने ही किसी पर शक करने नहीं। फैमिली का मतलब होता है रिश्तेदार, रिलेटिव्स को भी मिलाकर बनती है फैमिली। और यहाँ पर जो चीटिंग हुई है, मैंने पहले भी बताया कि मनी एक प्रॉब्लम, और दूसरा एक साथ कई चीज़ों का लालच, कई चीज़ों की लालच थी इनको। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ये जो लेडी थी, मैंने आपको जैसे बताया कि काफ़ी रुपए पैसे को महत्व देने वाली थी, और इनके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की लालच थी। इसके अलावा ये जो मेल फिगर थे, ये रुपए पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में थे, ठीक है। तो इनके मन में 24 घंटे रुपए पैसे प्रॉपर्टी का ही खेल और चीटिंग चलती थी, और इसके चलते इन्होंने ये सब किया है और अभी भी कर रहे हैं। अगर आपको मैंने जो हिंट दिए, जो क्लूज़ दिए हैं, वो इनके ऊपर बैठते हैं। लेकिन मेरी अच्छा, रीडिंग करने के बाद एक बात और मैं बोलूँगी, यहाँ पर चीटिंग होने के बाद अब आप हेल्पलेस हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना इनका दिल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये मेल फिगर और ये फीमेल फिगर, ये जो होता है हमारा 4th चक्र जो होता है, वो हमारा होता है दिल से, भावनाओं से रिलेटेड होता है, ठीक है। फीलिंग्स से संबंधित होता है, प्यार से, इमोशन से, इन सब चीज़ों से होता है। इमोशनली हम किससे अटैच हुए, प्यार करना, सबको प्यार देना, प्यार लेना। ये मतलब नहीं है कि लवर्स के बीच में ही प्यार होता है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल, सबसे प्यार करना, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, अनकंडीशनल लव जो होता है ना वो। तो इस चीज़ की कमी है इन दोनों में। ये बंदा भी ऐसे ही है, इसके जीवन में प्यार का मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। ये रुपए पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में ये कुछ भी करेगा, आप छल करना, ये मतलब ये फैमिली मेम्बर के साथ जो भी जिस भी रिश्ते में होगा आपके साथ ये करेगा, क्योंकि इसके मन में नहीं है, इसका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, ठीक है, ओपन नहीं है, साथ में फीलिंग्स भी नहीं है, ये करना भी नहीं चाहेंगे। अगर ये चाहेंगे ना, दिल अपना पवित्र करना नहीं चाहेंगे। ये लेडी का भी यही हाल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्यों, रीज़न भी बता दिया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग, क्यों हो रहा है। और आपके साथ चीटिंग हुई, हाँ जी हुई है। कौन कर रहा है मैंने आपको तो बता दिया, एज भी बता दिया। इसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि इसलिए हो रहा है, रीज़न ये है। अगर इनका दिल होता बड़ा तो ये कभी नहीं करते। अगर रिश्ते नहीं जमते हैं किसी से तो इंसान रास्ते बदल लेता और आगे बढ़ जाता है, बट इनका दिल नहीं है ना, तो ये कैसे सोचेंगे अच्छी भावना। ये तो दिमाग लगाकर या चीटिंग कर करके ही बहुत कुछ करेंगे। अभी ये सब होने के बाद आप भी परेशान हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो पड़ी है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या आप इनके सर्कल में, इनकी चीटिंग में इस तरीके से घिर चुके हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके चक्कर में आके फंस चुके हैं, और आपको एक बोलते हैं ना कि उलझा कर रख देना। अब इनकी वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप कुछ समझ नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, उस रास्ते को पकड़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। और इनको ये नहीं समझता, इनको मज़ा आ रहा है, इनको आज नहीं तो कल समझ में आएगा, इनको आज नहीं समझ रहा है कल में आएगा। पर इनके कर्माज इनको मिलेंगे, ये जो इन्होंने जिस रीज़न से आपके साथ गलत किया है उसका मिलेगा इनको, ठीक है। पर आपने गलत नहीं करना। आज आप जो परेशान हैं, ये देख रहे हैं डिलेमा एकदम, जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, परेशान है, तो मैं यही है आपके लिए गाइडेंस या सजेशन आपके लिए फ़िलहाल तो यही है कि आपको सोच समझ कर काम लेना, अपने इस वक्त को एक पेशेंस के साथ निकालिए, धैर्य के साथ अपने टाइम को निकाल लीजिए। आप इस रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका वो वक्त आ गया है कि अब आप कहीं फंसे नहीं रहेंगे, स्टक नहीं रहेंगे। अब आपको ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। चीटिंग करने वालों ने कर लिया आपके साथ, चीटिंग हो गई है, जो होना था वो हो चुका है। बट मेरा गाइडेंस यही है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से रिश्ते ख़राब नहीं करना है। इनको देख रहे हैं आप, ये मेरे जीवन के बोल दो कि
प्रेरणा स्रोत नहीं बोलूँगी मैं, प्रेरणा नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय ये है, मेरी जीवन का ध्येय, गोल एम ये है, मैं इनकी तरह रहना चाहती हूँ। तो जो मुझसे जुड़ा है, मैं चाहती हूँ कि इनकी तरह शांति बनाकर रखिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आपको पता है ना, ये जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे, ठीक है, उधर से इनको जो उन्नति और इनको जो अध्यात्म, इनको जो स्पिरिचुअल, इनकी लाइफ जो बदली, चेंज हुई, तो बहुत कुछ हमारे लिए ये आज भगवान बने हुए हैं। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको एक गाइडेंस देती है, आपको एक नॉलेज देती है, आपको अपने आप को बचा कर निकलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, शक नहीं करना है, शांतिपूर्वक इस टाइम को निकालना है। इनकी आँखों में कभी देखिए, आप आंखें बंद आंखें देखेंगे तो ऐसा लगेगा, आपको शांति का एहसास होगा, आपको इतनी गहरी शांति मिलेगी। बस मेरे कहने पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कभी भी वो भगवान बुद्ध की आंखों की ओर जरूर देखिएगा। कभी आप परेशान हो, 1 मिनट के लिए देख लेना, आपको उसी वक्त आपका माइंड जो है बिल्कुल, जो डिस्टर्बेंस अंदर से चालू रहती है ना, वो तुरंत ख़त्म हो जाती है, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। और आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि छोड़ यहाँ से, चल शांति के रास्ते में चल। तो आपने वही करना। अगर आप किसी से बदला लेंगे, आप किसी के साथ गलत करेंगे, आपके साथ गलत करने वाले को मिलेगा, यही मिलेगा कर्मा, ठीक है। तो सबको अपने हिस्से का भोगना पड़ता है, भोगेगा, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो आपके पास फिर घूम कर फिर वो वापस आ जाएगा। ये सर्कल है, सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है। आज आप किसी के साथ करोगे, कल आपके साथ कोई करेगा, फिर कल कोई आपके साथ करेगा, फिर तो लाइफ टाइम ये चलता रहेगा। ना केवल लाइफ टाइम, आपका मतलब जो नेक्स्ट बर्थ है उस बर्थ तक जाता है और बहुत कष्ट देता है। तो इसी बर्थ में हमको सब कुछ खत्म कर देना है। हमारे साथ किसने क्या किया, हम हिसाब रखने वाले कोई नहीं होते हैं। हिसाब रखने वाला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, वो जल्दी से हिसाब कर देता है। आपने कुछ नहीं करना है, शांति के रास्ते में चलना है, सत्य अहिंसा के मार्ग में चलना है, इतना याद रखिए। ये आपकी रीडिंग थी और आई थिंक मैंने बहुत क्लियर बता दिया है सबको, जिसको भी बताना था मैंने क्लियर बता दिया है और साफ साफ बता दिया है। आपको एक डायरेक्शन और दे सकती हूँ मैं कि ये जो लेडी होगी वो साउथ वेस्ट साइड में रहती होगी, इसका निवास स्थान या रहती होगी साउथ वेस्ट साइड रहती होगी। और ये जो बंदा है, इनका जो घर हो सकता है वो साउथ ईस्ट की ओर हो सकता है, साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पूर्व। और ये मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम। इससे ज़्यादा और क्लू मैं क्या दे सकती हूँ, आपको क्लियर कर दिया। आपको संभल कर रहना है कि आगे ये नेक्स्ट आपके साथ छल नहीं कर पाए या किसी तरीका, अवेयर रहना है, गलत नहीं करना है, लड़ना नहीं है, ठीक है। रीडिंग इसलिए नहीं होती है कि आप किसी से रिश्ते बिगाड़े, रीडिंग इसलिए होती है कि आप संभल कर चले, आपको गाइडेंस मिल जाए, ऊपर वाले को आप याद करके अपने रास्ते को तय करते जाइए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।